राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल माई स्टोरी बुक में। आज हम लेकर आए हैं सावन मास की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वो भिक्षा मांग कर अपना गुजारा किया करता था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके अपनी दोनों बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी तो जैसे उसके भाग्य में लिखी हुई थी, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी बेटी और जमाई को सावन मास में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसीलिए आप आज ज्यादा भिक्षा मांग कर लाना। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वो दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणी अपनी रसोई से बाहर किसी काम के लिए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह ब्राह्मणी वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सारी रोटियां गायब थी। केवल टोकरी में एक छोटी और एक बड़ी रोटी रखी हुई थी। यह देखकर ब्राह्मणी सोचने लगी कि सारी रोटियां कहां गायब हो गई। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, देखो जी, रसोई से सारी रोटियां गायब हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटी और जमाई को मैंने खाने पर बुला लिया है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो। हम आज भूखे ही रह लेंगे। हम दोनों आज पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम भोजन करा के अपने बेटी दामाद को विदा कर देना। मैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी की यात्रा पर जा रहा हूं। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दिया। जब ब्राह्मण काशी जी पहुंचा तो उसने देखा बहुत से लोग पत्तल और दोने बना रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, तुम इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बना रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, सावन मास में काशी मंदिर में सावन मास का भंडारा चल रहा है। यह पत्तल और दोने वहीं के लिए बन रहे हैं। तब वह ब्राह्मण भी वहीं बैठकर पत्तल और दोने बनाने लगा। पत्तल और दोने बनाने के बाद वह भी भंडारे में पहुंच गया। उसने पहले भगवान के दर्शन किए, उसके बाद भोजन करने के लिए भंडारे में चला गया। अब ब्राह्मण ने 2 पत्तल मंगवाए। एक पत्तल का खाना उसने खुद खाया और दूसरे पत्तल का खाना एक मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक औरत को यह कहकर पकड़ा दिया कि यह मटकी मेरी पत्नी को गांव में पकड़ा देना। वो औरत रोज गांव से दूध लाकर काशी जी बेचने के लिए आती थी। उस औरत ने ब्राह्मण से कहा, मैं जरूर आपकी पत्नी को यह मटकी पकड़ा दूंगी। तब उस औरत ने वह मटकी अपने सिर पर रख ली और गांव की ओर चल दी। जब वो औरत गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही वो मटकी भारी हो गई। तब उस औरत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी सर पर रखी थी तो वह बहुत हल्की थी, अभी अचानक भारी कैसे हो गई? उस औरत ने मटकी को सिर से उतार कर देखा और उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उस औरत का हाथ उस मटकी में फंस गया। तब वो औरत और ज्यादा घबरा गई और बोली, हे भगवान, यह तो ब्राह्मण की अमानत है। वो औरत कहने लगी, हे भगवान, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए। इतना कहने के बाद औरत का हाथ उस मटकी से छूट गया। घर आकर उस औरत ने मटकी अपनी सास को दे दी और कहा कि माँ जी, अभी तो रात्रि होने वाली है, यह ब्राह्मणी की मटकी है। रात्रि होने वाली है, यह ब्राह्मणी की मटकी है, सुबह ब्राह्मणी को दे देंगे। अब उस औरत की सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब सास के मन में लालच आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं इस मटकी को अपने पास रख लूंगी, इसमें तो हीरे मोती भरे हुए हैं। मैं एक दूसरी मटकी में गेहूं भर कर रख देती हूं, उसे मैं ब्राह्मणी के घर पहुंचा दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। तब उस सास ने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई और जैसे ही उसने अपनी टंकी खोली
तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास घबरा गई। वो बोली, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाए। इतना कहते ही उसके गेहूं वापस गेहूं हो गए। अब सास ने सुबह ही ब्राह्मणी को बुलाया और उसकी मटकी उसे सौंप दी। ब्राह्मणी वह मटकी लेकर अपने घर चली गई। ब्राह्मणी ने जब वह मटकी खोलकर देखी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अब धर्म कर्म करने शुरू कर दिए। उसने पूजा पाठ करवाई, हवन यज्ञ करवाए, भंडारे चलवा दिए। अब ब्राह्मणी ने अपने गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल खुलवा दिए। ब्राह्मणी खूब धर्म करने लगी। उधर ब्राह्मण ने महादेव के दर्शन करने के लिए अब आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब आगे की यात्रा में जाने पर ब्राह्मण को महादेव जी एक साधु के भेष में खड़े मिले। साधु भेष में महादेव उस ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव ने कहा, अरे ब्राह्मण, तू कहां जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अमरनाथ गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तब साधु भेष में महादेव ने कहा, यदि तू महादेव का सच्चा भक्त है तो इस आग में कूद कर दिखा। यह सुनकर ब्राह्मण आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। तब महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं, तू इस आग में नहीं, तू इस कुएं में कूद जा। अब महादेव की बात सुनकर ब्राह्मण कुएं में कूदने लगा। तो महादेव बने साधु ने कहा, अरे नहीं नहीं, कुएं में नहीं, तू इस भड़भूंजे के भाड़ में अपना सिर दे दे। ब्राह्मण साधु बाबा की बात सुनकर भड़भूंजे की भार में सिर देने लगा। तो अब साधु बने महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट। अब ब्राह्मण तलवार लेकर गर्दन काटने लगा तो साधु भेष में भगवान ने उसके हाथ से तलवार ले ली और बोले, तू तो सच में भगवान भोले का बहुत बड़ा भक्त है। चल ठीक है, तू मेरे साथ मेरे आश्रम में रह। उसके बाद ब्राह्मण साधु बाबा के साथ उनके आश्रम में चला गया। उस समय रात्रि होने वाली थी। साधु बने महादेव ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल और थोड़ा सा सामान और देकर भोजन बनाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर खिचड़ी चढ़ाई। फिर वो आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो उसने पानी गिरने लगा। ब्राह्मण की समझ में नहीं आया कि वह गिरते हुए पानी का क्या करे। तब ब्राह्मण उस पानी को पी गया, जिससे उसका मुंह भी जल गया। ब्राह्मण ने आज से पहले कभी रोटी सब्जी नहीं बनाई थी, तो उससे कुछ रोटी जल गई तो कुछ रोटियां अच्छी बन गई और फिर उसने सब्जी बनाई। रोटी सब्जी बनाने के बाद ब्राह्मण ने एक थाली में रोटी सब्जी रखी और साधु बाबा के आगे ले जाकर रख दी और बोला, हे साधु महाराज, भोजन खाइए। साधु बने महादेव ने कहा, ब्राह्मण, ये भोजन तुमने झूठा कर दिया, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु बने महादेव ने कहा, अभी बहुत सारे यात्री इधर से निकलेंगे तो तुम ये भोजन उन्हें खिला देना। ब्राह्मण ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को भोजन खिला दिया, लेकिन वो भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह बाबा कोई और नहीं, यह तो स्वयं भगवान महादेव है। तब ब्राह्मण साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु भेष में भगवान महादेव ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा, पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हूं वहीं पर अमरनाथ की गुफा है, तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तेरा जो भी वरदान है तू मांग ले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत गरीब हूं, मैं रोज भिक्षा मांग कर लाता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी और मेरी पत्नी का पेट भरकर भोजन नहीं खा सकते। मैं बड़ा ही दरिद्र हूं। हे भगवान, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण से कहा कि हे पुत्र,
तुम मेरे सावन मास में स्नान करो और हर सावन मास के सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक बटोई दी, बटोई अर्थात बटुआ, बटुई, और कहा, पुत्र यह बटोई तुम अपने साथ ले जाओ, तुम इससे जो भी चीज मांगोगे इसमें बनकर आ जाएगा। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया और वह बटोई लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। ब्राह्मण तालाब में पानी लेने के लिए उतरा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बेल पत्र आ गया। उस बेल पत्र को देखते ही ब्राह्मण को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। उस दिन पहला सावन मास का सोमवार था। उसने वहीं पर बैठकर मिट्टी का अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा की। फिर वह सोचने लगा कि अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। अब ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, अरे भाई, मेरा सावन सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तब वो किसान बोला, अरे भाई, मैं जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं अपना बहुत सारा खेत जोत लूंगा या अपनी फसल का बहुत सारा काम कर लूंगा। मेरी फसल भी पकी पकाई खड़ी है। तू जा अपनी कहानी किसी और को सुना। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और वह वापस मुड़ गया। जैसे ही ब्राह्मण आगे जाने लगा तो उधर उस किसान के खेत में आग लग गई। अब किसान समझ गया यह सब कुछ उस ब्राह्मण की कहानी न सुनने के दोष के कारण हुआ है। अब तो वो किसान उसी समय भागा भागा उस ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने फिर वही बैठकर उस किसान को सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी आग पूरी बुझ गई। उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले वो तालाब पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद उसने मिट्टी का अंगूठे के आकार के बराबर शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा करने के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। तभी ब्राह्मण की नजर एक भेड़ बकरियां चराने वाले गड़रिये पर पड़ी। उसे वो गड़रिया दिखाई दिया। तब ब्राह्मण उस गड़रिये के पास गया और बोला, अरे भाई, आज मेरा सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरे सावन मास के व्रत की महादेव की कहानी सुन लोगे? मेरे सोमवार व्रत की कहानी सुन लो भैया। तो गड़रिया ने ब्राह्मण की बात सुनकर मना कर दिया। उसने कहा वह कहानी नहीं सुनेगा। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर वह वापस मुड़ा। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा तो गड़रिये की सभी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। अब यह देखकर गड़रिया घबरा गया। वो घबराता हुआ भागा ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भैया, मैं तुम्हारे सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर उस गड़रिये को सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई तो गड़रिये की बकरियां भी खड़ी हो गईं और चारा चरने लगी। उसके बाद ब्राह्मण वापस घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे एक गांव मिला। उस गांव में ब्राह्मण की दोनों बेटियां की शादी हुई थी। यानी उस गांव में ब्राह्मण की दोनों बेटियों की ससुराल थी। ब्राह्मण की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी गरीब घर में शादी होकर आई थी। ब्राह्मण पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उससे कहा, बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने अपने बाप की कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली, पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी वहानी सुनने का समय नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर अपनी दूसरी छोटी
बेटी जो कि गरीब थी उसके घर गया। छोटी बेटी के घर जब ब्राह्मण पहुंचा तो वह दरवाजे पर खड़ी थी, क्योंकि उसने बड़ी बेटी के घर से निकलते हुए अपने पिताजी को देख लिया था। अब जब बड़ी बेटी के घर से ब्राह्मण निकला तो बड़ी बेटी के घर में आग लग गई और घर में जितना भी धन था वो चोर धन चुरा कर ले गए। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। इधर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरे सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तू मेरी कहानी सुन ले। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई, उसका आदर सत्कार किया। उसने कहा कि पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई तो ब्राह्मण ने वहीं पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करी और सावन मास के सोमवार की कहानी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, यह सब कुछ सावन मास के सोमवार के व्रत की कहानी सुनने के पुण्य से प्राप्त हुआ है। उसके बाद ब्राह्मण फिर अपने घर की ओर चल दिया। जब वो वहां गया तो उसके गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे। अब चौथा सोमवार भी आ गया था। ब्राह्मण ने सावन के चौथे सोमवार पर गांव में भंडारा किया, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बटोई वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तालाब पर गए। वहां पर अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। फिर घर आकर ब्राह्मण ने बटोई से तरह तरह के व्यंजन मांगे, जिससे कि पूरे गांव में भोजन का प्रसाद बांटा जा सके। भोजन पूरे गांव ने किया। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी प्रशंसा करके जा रहे थे। तब ब्राह्मण ने अपने गांव के राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था। उसने इसका राज पूछा तो सैनिकों ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण के पास एक ऐसी बटोई है जिससे वह कुछ भी चीज मांगता है तो वह बनकर आ जाती है। राजा ने कहा, ऐसी बटोई तो मेरे महल में होनी चाहिए। उस ब्राह्मण के पास क्या क्या? तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, ब्राह्मण से बटोई लेकर आओ। तब सभी सैनिक ब्राह्मण के पास गए और उससे बटोई लेकर चले गए। अब बेचारा ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। राजा बटोई पाकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। राजा ने बटोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटोई में से खाना बनकर नहीं आया। जब राजा ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब सैनिक ब्राह्मण के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए गए तो ब्राह्मण पहले से ही वहां से भाग चुका था, क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही जानता था कि बटोई में से खाना बनकर नहीं आएगा और जरूर राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह मुझे पकड़कर दंड देगा। इसलिए ब्राह्मण पहले से ही वन में जाकर छुप गया। वन में जाने के बाद ब्राह्मण को भगवान भोले शंकर की याद आई। वो सोचने लगा कि मुझे महादेव से मिलकर मदद मांगनी चाहिए। इस तरह ब्राह्मण महादेव को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आगे जाने पर चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। उस नदी ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई, तुम कहां जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने नदी से कहा, मैं महादेव जी से मिलने जा रहा हूं। मैं उनसे मिलकर अपनी समस्या का निवारण पूछूंगा। तब नदी ने कहा, अगर महादेव तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। ब्राह्मण ने कहा, जरूर पूछ लूंगा, लेकिन मुझे पूछना क्या है? नदी ने कहा, अरे भाई, मेरी नदी का पानी कोई भी नहीं पीता। कोई जीव, जानवर, पशु, पक्षी, इंसान, कोई भी मेरी नदी का पानी नहीं पीता। अगर गलती से भी कोई मेरी नदी का पानी पी लेता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं महादेव जी से जरूर पूछ लूंगा। फिर ब्राह्मण आगे जाने लगा।
पर आगे जाने पर उसे एक आम का पेड़ मिला। उस आम के पेड़ पर में बहुत सारे कड़वे कसेले आम लगते थे। आम के पेड़ ने ब्राह्मण से कहा, अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। तब वो आम का पेड़ बोला, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चलने पर ब्राह्मण को एक स्त्री मिली जिसके सिर पर बोझ की एक गठरी पड़ी हुई थी। उस स्त्री ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूं और अपने दुखों का निवारण पूछने जा रहा हूं। तब वह स्त्री कहने लगी, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दर्द का निवारण भी पूछ लेना। देखो भाई, मेरे सिर पर बोझ की गठरी पड़ी है, मैं इस बोझ से दबी जा रही हूं। तुम भगवान से पूछना कि मेरा यह दर्द किस तरह से दूर होगा। फिर ब्राह्मण आगे चल दिया। अब चलते चलते वह आगे पहुंचा तो उसे एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा फोड़ा था। घोड़े ने ब्राह्मण से कहा, क्या भाई तुम कहां जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूं, अपने दर्द का और अपने दुख का निवारण पूछने। तब वो बोला, अरे भाई अगर तुम भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मेरी पीठ पर यह फोड़ा उगाया जिससे मुझे बहुत दर्द होता है और कोई भी घुड़सवार मेरी पीठ पर बैठता है तो मैं उस दर्द की वजह से उसे नीचे गिरा देता हूं। तब वह व्यक्ति मुझे डंडे से खूब मारता है। अगर भगवान भोलेनाथ तुम्हें मिल जाए तो मेरे दर्द का निवारण भी पूछ लेना कि मेरी पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है और यह कब ठीक होगा। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जरूर तुम्हारे दर्द का निवारण। तब ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे जाने पर ब्राह्मण को एक गाय मिली जो अपने बिछड़े हुए बछड़े के लिए तड़प रही थी। गाय ने भी ब्राह्मण से कहा, अरे भाई मेरे दुख का निवारण भी तुम भगवान से पूछ लेना। मेरा खोया हुआ बछड़ा मुझे वापस कब मिलेगा? मैं उसके दुख में मरी जा रही हूं। ब्राह्मण ने गाय माता से कहा, हे गौ माता, मैं भगवान से आपकी समस्या का निवारण पूछ लूंगा। इस तरह ब्राह्मण आगे चल गया और चलते चलते ब्राह्मण को एक पहाड़ी के पास एक बिल में से एक सांप निकलता हुआ मिला जो आधा बांबी के अंदर था और आधा बिल से बाहर। सांप ने ब्राह्मण से कहा कि अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तब ब्राह्मण बोला, मैं भगवान महादेव से मिलने जा रहा हूं, वो मिल जाएंगे तो मैं अपने दुख का निवारण पूछूंगा। तब वह सांप बोला, अरे भाई तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना, मैं आधा बिल में फंसा हुआ, आधा अंदर हूं और आधा बाहर, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, मैं 100 साल का हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं। देखो मैं चल भी नहीं सकता, ना ही मैं बिल से बाहर निकल सकता हूं, ना ही मैं अपने लिए शिकार कर सकता हूं। तब ब्राह्मण सांप से बोला कि सर्प देवता, भगवान से मैं आपके दुखों का निवारण पूछ लूंगा। फिर ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे उसे एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने ब्राह्मण से कहा, अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव की दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। सेठ ने कहा कि अरे भाई अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। मैं मकान की छत डलवा रहा हूं। जब भी मकान की छत डलवाता हूं तो पूरा मकान भरभरा कर गिर जाता है। मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा है। मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया जो मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा? ब्राह्मण ने कहा कि मैं जाकर महादेव से आपके दुख का निवारण पूछ कर आऊंगा। ब्राह्मण फिर आगे चल दिया तो उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई तू कहां जा रहा है? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जा रहा हूं। तभी भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिया। अब ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला, हे भोलेनाथ, हे भगवान, आपने मुझे जो बटोई दी थी
वो मेरे से राजा ने छीन ली और मेरी बेटी का सारा धन चोर चुरा कर ले गए। उसके घर में आग लग गई है। भगवान मेरे दुख को दूर कीजिए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, अरे पुत्र, वापस अपने घर जा। राजा खुद तुझे बटोई वापस करने आएगा और अपनी गलती की माफी भी मांगेगा, और तेरी जो बड़ी बेटी है उसे सावन मास के सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख का निवारण पूछा। सबसे पहले ब्राह्मण ने नदी के बारे में पूछा। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि वह नदी पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह आपस में लड़ाई किया करती थी, इसलिए इस जन्म में वह खारी नदी बनी। पुत्र, तुम उस नदी का पानी पी लेना, उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने आम के पेड़ में जो सड़े गले और कसेले आम थे उनके बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा, यह आम का पेड़ भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। यह आम का पेड़ पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था। यह किसी की भी मदद नहीं करता था, इसलिए इस जन्म में यह आम का पेड़ बना और इसके पेड़ में कड़वे और कसेले फल आते हैं। पुत्र, तू उस आम के पेड़ से एक आम तोड़कर खा लेना, उस पेड़ के सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर ब्राह्मण ने उस स्त्री की समस्या का निवारण पूछा। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्र, वो स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही है। पूर्व जन्म में वह खुद गर्म रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को ठंडी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए उसके सिर पर यह बोझ पड़ा है। पुत्र, तुम उसकी गठरी को हाथ लगा देना, उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने घोड़े के बारे में पूछा। भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र, यह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए इसकी पीठ पर फोड़ा है। पुत्र, तुम उस फोड़े पर हाथ लगा देना और उस घोड़े की सवारी कर लेना, बस सब ठीक हो जाएगा। फिर उस ब्राह्मण ने सांप के बारे में पूछा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह सांप पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म में यह एक मुनीम था। यह लोगों को जमीन और गहने पर पैसे उधार दिया करता था। इस तरह इसने कई लोगों के गहने और जमीन हड़प ली थी। यह उसी की सजा भुगत रहा है। पुत्र, तू सांप को हाथ लगा देना, उसे उसी समय मुक्ति मिल जाएगी। फिर ब्राह्मण ने अमीर सेठ के बारे में पूछा, जो बार बार मकान बनवा रहा था और उसकी छत डालते ही छत टूट जाती थी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र, यह इंसान भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म में इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसके एक बेटा था और एक छोटा भाई था। इसका छोटा भाई बहुत गरीब था। उस गरीब की एक लड़की थी। उसके पास बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगे, लेकिन इस बड़े भाई ने छोटे भाई की बेटी के लिए विवाह के लिए पैसे नहीं दिए। उसी पाप का फल वह भोग रहा है। पुत्र, तू अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह करके उसे खूब सारा धन दान दहेज दे। अगर वह ऐसा करेगा तो उसका घर बन जाएगा और छत कभी नहीं टूटेगी। ब्राह्मण ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर की ओर चल। फिर रास्ते में उसे जो भी दुखियारे मिले उन सब की समस्या का निवारण किया। इस तरह सबके दुखों का निवारण करता हुआ वह अपने गांव की ओर चला गया। उस रात्रि को महादेव ने उस गांव के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने ब्राह्मण की जो बटोई ली है उसे तुम सुबह होते ही वापस कर दो, क्योंकि वह बटोई मैंने उसे ही दी थी और वह मेरा परम भक्त है। वह हर साल सावन मास में स्नान करता है और सावन मास के हर सोमवार का व्रत करता है। अगर तुमने उसकी बटोई वापस नहीं की तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारा राज्य सुख वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने अपने सपने वाली बात अपनी पत्नी को बताई तो राजा की रानी ने कहा कि अब ब्राह्मण को उसकी बटोई वापस कर दो। उसे तो सावन मास के स्नान और सावन मास के सोमवार के व्रत का फल मिला था जो भगवान महादेव ने उसे दिया है। आप उसकी बटोई वापस कर दीजिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर
उसकी बटोई वापस कर दी और साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इस तरह पूरा सावन बीत चुका था। ब्राह्मण ने पूरे सावन मास का स्नान किया और सावन मास के 4 सोमवार के व्रत किए थे। ब्राह्मण ने सावन मास के व्रत और स्नान का उद्यापन करने के लिए पूरे गांव को भोजन पर बुलाया, साथ ही अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों को भी बुलाया। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से अपनी दोनों बेटियों की और जमाइयों को शिव जी का पूजन करवाने के लिए कहा और उसके बाद ब्राह्मण ने बटोई में से स्वादिष्ट व्यंजन मांगे और अपनी बेटी और जमाई के साथ उसने पूरे गांव को भोजन कराया और खूब दान पुण्य किया। ब्राह्मण ने अपनी बेटी और जमाई को जब विदा किया तो उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया। बड़ी बेटी जब वापस अपने घर गई तो पहले घर में आग से जो सामान जला था वह सभी पहले जैसा हो गया। जो चोर धन चुरा कर ले गए थे वह धन भी वापस रखा मिला था। तो हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे सावन मास का स्नान और सोमवार का व्रत फल आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, ऐसे ही जो ये कथा सुन रहे हैं उनको भी ब्राह्मण के जैसे ही अपना आशीर्वाद देना, उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना, उनके भी पाप दोषों का हरण करना। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।